नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। चुनावी साल और मकर संक्रांति पर सियासी पतंग उड़ी है। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाथ आजमाते हुए कहा कि 2023 में सबसे ऊंची बीजेपी की पतंग रहेगी। तो भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि बीजेपी की डोर हम ही काटेंगे। मकर संक्रांति, पतंगबाजी, चुनावी साल है और सियासी बयानबाजी न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पतंग पर हाथ आजमाए और न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि 2023 में सबसे ऊंची पतंग तो बीजेपी की ही उड़ेगी। भाजपा की पतंग आज भी ऊंची है, आने वाले कल में भी ऊंची रहेगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और इस साल 9 राज्यों में होने वाले चुनाव में बीजेपी बम्पर जीत हासिल करेगी। रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, उस पर ऐतिहासिक रूप से बड़ा काम हो रहा है। इसके कारण निश्चित रूप से मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास अडिग है और मोदी जी के पीछे देश खड़ा हुआ है। अगले जो चुनाव होंगे उनमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी के नेतृत्व में हम सारे चुनाव जीतेंगे। इधर तोमर के सियासी पतंगबाजी पर कांग्रेस की तरफ से जवाब भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का आया। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी की पतंग काटेंगे। देश में नफरत का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि हम कांग्रेस के लोग ऐसा होने नहीं देंगे। नफरत का माहौल खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मोहब्बत करने वाले इतनी ताकत से मौजूद हैं कि वो पनपने नहीं देंगे, समाप्त करेंगे। सर, पतंग इस बार किसकी काट रहे हैं आप? हमने तो भारतीय जनता पार्टी की काटी और कटी रहेगी, उनकी हमारी उड़ती रहेगी। सियासत की पतंग उड़ाना और पेंच लड़ाना अपनी जगह, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी या जनता हाथ का साथ देगी, अभी 8 महीने से भी ज्यादा का वक्त इसमें बचा है और तब तक नर्मदा में बहुत पानी बहेगा। इंतजार कीजिए। चलिए, इस पूरे मसले पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे सहयोगी जबलपुर से प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतीक, मकर संक्रांति का त्योहार है और सियासी पतंग की हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि डोर तो जनता के हाथ में ही है, लेकिन अब चूंकि चुनावी साल है तो हर उत्साह के दौरान, हर उमंग के दौरान सियासी दावे भी होंगे और हर कार्यक्रम के दौरान जो वादे भी देखने को मिल रहे हैं वो भी अब चर्चा बटोर रहे हैं। प्रतीक, जी हाँ, देखिए बिल्कुल अवंतिका, चूंकि सियासी साल है 2023 हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि देश के 9 राज्यों में चुनाव होने और मध्य प्रदेश उसमें बेहद अहम भूमिका निभाएगा। लाजमी है, आज मकर संक्रांति का मौका था और पतंगबाजी के बहाने सियासी पेश लड़े। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आए थे। संसद खेल महोत्सव में पतंग उत्सव आज आयोजित किया गया था। इस बीच हमसे खास बातचीत उन्होंने यही कहा कि जितनी ऊंची पतंग अभी दिख रही है, इतनी ही ऊंची पतंग, संभवतः इससे ज्यादा ऊंची पतंग भाजपा की है और इसकी ऊंचाई बरकरार रहेगी और 2023 में इसकी उड़ान और ऊपर जाएगी। लाजमी था, उनका संकेत कहीं ना कहीं 2023 विधानसभा चुनाव में था कि इस बार भी बंपर जीत जो है बीजेपी की होगी। इसके उलट अगर देखें तो भोपाल में आरिफ मसूद जो कि कांग्रेस के विधायक है, उनका कहना था कि आज की जो थीम है वो भारत जोड़ो नफरत छोड़ो की है और देश को बांटने का काम बीजेपी कर रही है और अगर वो किसी की पतंग काटते हैं तो वो भाजपा की ही काटते हैं। तो बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। लाजमी है, 8 महीने का वक्त अभी भी बचा हुआ है इलेक्शंस के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी पेश लड़ना शुरू हो गए। बेहद हॉट रहेगी पूरे मध्य प्रदेश की तमाम सीटें, 238 विधानसभा सीटें, और लाजमी है इसमें जीत हार किसकी होगी किसकी नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सियासी पिटारा खुल चुका है और एकाएक कर बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। और आखिर किस प्रकार की टसल रहेगी ये बयानबाजियों से हम अभी इसका जो तपिश है वो महसूस कर सकते हैं जो मकर संक्रांति पर मध्य प्रदेश में देखने को मिली। बिल्कुल, आमतौर पर प्रतीक यही कहा जाता है कि मकर संक्रांति के त्योहार के बाद गर्माहट आनी शुरू हो जाती है। उस गर्माहट को मुझे लगता है मध्य प्रदेश वासी अच्छी तरह से सियासत के इस दौर में देख पाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह भी कि कई सारी बड़ी बड़ी बातें केंद्रीय मंत्री की तरफ से हुई हैं। न सिर्फ उन्होंने आगे के लिए वादा किया है बल्कि उन तमाम विकास कार्यों का भी उन्होंने परिचय दिया जो कि बीजेपी के शासनकाल में हुए। मुझे लगता है कि आगे जो सिलसिला ये बढ़ेगा, कांग्रेस की तरफ से भी अब इस पर वार होगा और आगे जितने भी उत्सव या कह सकते हैं जितने भी त्योहार देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं सियासी रंग भी घुलता हुआ इसमें नजर आएगा। प्रतीक,
बिल्कुल अवंतिका, देखिए आज से सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं और प्रदेश की सियासत भी कहीं ना कहीं उत्तरायण की ओर है, जो कि लाजमी है। इलेक्शंस नजदीक हैं, इस बीच तमाम सियासतदानों के बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस 2018 के बाद जो सिनेरियो बना, मध्य प्रदेश में सरकार गिरी, फिर बीजेपी सत्ता में आई, उसके बाद से लगातार जो हालात बन रहे हैं, जो कांग्रेस के विधायक आए, तो तमाम जो है सियासी समीकरण रहेंगे और इस बार का इलेक्शंस जो है कई मायनों में बेहद खास रहेगा और संभवतः हर एक सीट हम कह सकते हैं एक हॉट सीट के रूप में ही उभरेगी, चाहे ग्वालियर चंबल अंचल हो, चाहे महाकौशल हो, चाहे विंध्य हो, तो तमाम अंचलों पर भी नजरें यहां पर रहेंगी। आज के सिनेरियो में अगर बात किया जाए तो बेशक कहीं ना कहीं सूबे में आखिर किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर रस्साकशी का दौर शुरू हो रहा है। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण भारत जोड़ो यात्रा, इसको लेकर के लंबे समय से, हम कहेंगे कुछ महीनों से देश भर में राजनीतिक चर्चाएं सरगर्म हैं। इसका असर कितना होगा इलेक्शंस पे, क्या इसके समीकरण बनते हैं, ये भी देखना लाजमी होगा। लेकिन फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव का काउंटडाउन जनवरी महीने से ही शुरू हो चुका है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक आपका इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और